कक्षा 1 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 1 में आज हम कर रहे हैं विषय गणित और पर्यावरण। तो गणित के अंदर हमने जो प्रश्न लिया है वो है, एक टोकरी में 84 अंडे हैं। कितने हैं? एक टोकरी में 84 अंडे हैं। यदि किसी कारणवश 16 अंडे टूट जाते हैं तो टोकरी में अब कितने अंडे बचे? देखिए, अंडों की कुल संख्या कितनी दे रखी है? 84। इन 84 में से 16 अंडे टूट गए। 84 में से 16 अंडे टूट गए। तो टूटने पे अंडों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? 16। तो कम होने के बाद में अंडे कितने बचे, यानी शेष अंडे कितने रहे, तो हम क्या करेंगे? घटाव करेंगे। क्या करेंगे? घटाव करेंगे। तो हम लिखेंगे हल। सबसे पहले कुल अंडे। कुल अंडे कितने हैं? 8 4 84। कितने हैं? 84। इसमें से अंडे टूट गए। इसमें से अंडे टूट गए। कितने टूटे? 16। तो हम 84 में से 16 को घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो देखिए, घटाव आपको आती है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले पीछे की जो संख्या होती है, इकाई की संख्याओं को घटाना शुरू करेंगे। पहले इकाई की संख्या घटाएंगे, फिर दहाई की संख्या घटाएंगे। तो इकाई की संख्या देखिए 4 और 6, यानी 4 में से कितने घटाने हैं आपको? 6 घटाने हैं। लेकिन 4 बड़ी संख्या 4 छोटी संख्या होती है और 6 बड़ी संख्या होती है, तो ये घटता असंभव होता है। तब हम क्या करेंगे? 4 से जो आगे वाली संख्या है 8, इससे एक उधार लेंगे। क्या लेंगे? उधार। तो 4 था, एक उधार ले लिया। कितने हो गए? 14। कितने हो गए? 14। तो अब देखिए, 14 बड़ा है, 6 छोटा है। तो हम 14 में से कितने घटाएंगे? 6। 14 में से कितने घटाएंगे? 6। तो 6 के बाद गिनना शुरू करना है, 14 आते ही रुक जाना है। तो 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने हो गए? 5 और ये 3 8। कितने बचे? 8। 8 को हम यहाँ घटाव में लिख देंगे। फिर कितना था? 8। 8 था, एक हमने इसको उधार दे दिया, तो यहाँ एक कम हो गया। तो यहाँ कितना रहा? 7। अब 7 में से कितने घटाएंगे? 1। तो 1 के बाद 2 3 4 5 6 7। तो 5 ये कितने हो गए? 6। यहाँ कितने लिखें? 6। तो अब हम यहाँ लिख देंगे अतः शेष अंडे। शेष अंडे कितने रह गए? 68। तो नीचे लिख दीजिए अतः अंडे, अतः 68 अंडे शेष रहे। तो इस प्रकार से आपको एक घटाव का सवाल करना है। पर्यावरण क्या लिखा है? ज्ञानेंद्रियों के नाम लिखिए। ज्ञानेंद्रियां, जिसको अपन बोलते हैं सेंस, जिससे हमें अन्य चीज़ों का या वस्तुओं का अनुभव होता है। जैसे ज्ञानेंद्रियों में आती है आँख। आँख क्या करती है? आँख हमें दूसरी वस्तुओं को पहचानने में मदद करती है। दूसरा होता है कान। कान हमें किसी भी प्रकार की ध्वनि यानी आवाज़ को सुनने में सहायता करता है। नाक। नाक क्या करता है? किसी भी प्रकार की गंध को पहचानने में हमारी मदद करता है। फिर चौथी होती है जीभ। जीभ क्या करती है? किसी भी प्रकार के स्वाद को पहचानने में हमारी मदद करती है। और अंत में होती है हमारी स्किन यानी त्वचा, जिससे हमें छूने पर किसी चीज़ का एहसास होता है।
तो ये क्या होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। पहला क्या बताया मैंने, आंख किसी भी वस्तुओं को पहचानने में हमारी मदद करती है। दूसरा, कान किसी भी प्रकार की ध्वनि को सुनने में सहायता करता है। तीसरा, नाक किसी भी प्रकार की गंध को पहचानने में हमारी मदद करता है। चौथी, जीभ जीभ क्या कार्य करती है, किसी भी प्रकार के स्वाद, किसी भी प्रकार का स्वाद जो होता है, खट्टा मीठा नमकीन, उसको पहचानने में हमारी मदद करता है। और अंत में मैंने बताया आपको त्वचा, जिससे स्पर्श करने पर हमें एहसास होता है। तो ये है ज्ञानेंद्रियां। तो आपको 5 नाम हैं जो याद रखने हैं, इनको कॉपी में उतारिए और इन्हें याद कीजिए। धन्यवाद।